इस फिल्म की शुरुआत होती है रफ़ी से। 37 साल की रफ़ी करियर ऑनटेटेड है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है रफ़ी एक थेरेपिस्ट के पास पहुँच, इसका नाम लीसा है। लीसा को बताते हुए कहती है कि उसकी उम्र 37 साल हो चुकी है और हाल ही में उसका डिवोर्स हुआ है और अभी भी वह डिवोर्स के पेपर पर साइन करके आई है। और वह कहती है कि उसे एक बच्चा चाहिए जिसके साथ वह हंस खेल सके। और हमें इधर डेविड दिखाया जाता है। डेविड 23 साल का यंग पेंटर है और पेंटिंग में काफ़ी मशगूल है। कुछ दिनों बाद देखते हैं रफ़ी और डेविड की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू हुई है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को डेट करना शुरू करते हैं और दोनों मिलते मिलते एक दूसरे के साथ इंटीमेट होना शुरू हो जाते हैं और इस बारे में अपनी थेरेपिस्ट लीसा से बताती रहती है। लीसा इस रिलेशनशिप के लिए उन्हें मोटिवेट करती है। कुछ दिनों बाद हमें एक ट्विस्ट आता है कि हमें पता चलता है कि डेविड लीसा का ही बेटा है। तब रफ़ी उस सेशन के दौरान डेविड के बारे में बताती है तो लीसा समझ जाती है कि वह उसका ही बेटा है और उसी के बेटे को डेट कर रही है। और इसके बाद वह काफ़ी बुरा महसूस करती है और अपनी उलझन दूर करने के लिए वह अपनी थेरेपिस्ट के पास जाती है। थेरेपिस्ट कहती है कि इस बारे में लीसा को फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, समय के साथ ये रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगी। इधर रफ़ी और डेविड ने रिलेशनशिप में रहना शुरू कर दिया है। इधर हम देखते हैं कि डेविड काफ़ी मैच्योर है और रफ़ी घर का सारा काम देखती है। इन दोनों में अक्सर तू मैं हो जाती है। अगले सेशन में लीसा रफ़ी को बता देती है कि वह उसका ही बेटा है। इसके बाद रफ़ी लीसा पर गुस्सा होती है और यहाँ से चली जाती है। जब डेविड को इस बारे में पता चलता है तो वह फ़ोन लगाकर अपनी माँ को डांटता है कि उन्होंने उन दोनों को धोखा दिया है। एक दिन डेविड और रफ़ी में इतनी लड़ाई होती है कि डेविड यहाँ से चला जाता है और दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं। एक दिन डेविड अपने दोस्त के साथ एक पार्टी में जाता है और यहाँ एक लड़की के साथ गपागप करता है और अगले ही दिन डेविड की मुलाकात रफ़ी से होती है। इसके बाद दोनों गपागप करते हैं और दोनों यहाँ मेकआउट करते हैं और अपनी रिलेशनशिप को दोबारा शुरू करना चाहते हैं। रफ़ी और डेविड मिलकर डेविड की फैमिली के साथ डिनर करते हैं। यहाँ वह लीसा से कहती है कि डेविड और वो मिलकर एक बच्चा प्लान कर रहे हैं। इस पर लीसा काफ़ी नाराज़ हो जाती है। डेविड यहाँ काफ़ी कंफ्यूज है कि उसे क्या करना चाहिए। वह लीसा से थेरेपी लेने जाता है पर लीसा कहती है कि उसे छोड़ना नहीं, रफ़ी उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। डेविड फैसला करता है कि वह रफ़ी के साथ ही रहेगा और उससे ही शादी करेगा। वह रफ़ी से मिलता है और उससे कहता है कि वह बच्चे के लिए रेडी है। रफ़ी रियलाइज़ करती है कि डेविड उसके लिए काफ़ी सैक्रिफाइस कर रहा है, कि डेविड बस 23 साल का है। यदि इस उम्र में बच्चा हो गया तो वह अपने करियर पे फोकस नहीं कर पाएगा और इस एज में इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वह नहीं ले पाएगा। ये सब कहकर वह डेविड से ब्रेकअप कर लेती है। डेविड उसे काफ़ी मनाने की कोशिश करता है पर रफ़ी नहीं मानती। इसके बाद कहानी एक साल आगे जाती है। एक साल बाद डेविड का सामना रफ़ी से होता है कि रेस्टोरेंट में रफ़ी बैठी हुई है। रेस्टोरेंट के दरवाजे को साफ करके वह उस पार देखता है। रफ़ी उसे देखकर स्माइल पास करती है। वह वहाँ से आ जाता है और वह सोचता है कि इस रिश्ते का ख़त्म हो जाना ही ठीक था और यह फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है।